कहा जाता है कि अगर किसी संत या महापुरुष से मिलने जाएं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, परंतु अगर वो स्वीकार ही ना करें या उनको किसी चीज की आवश्यकता। नहीं तो खाली हाथ का मतलब क्या? रुपया, सेव संतरा, फल फ्रूट, ये आप समझते हो क्या? नहीं, हमारे प्रभु कहते भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, भाव पूरित तेरे ही करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूं मैं। आज संत मिलन को जा रहे हैं, हृदय उल्लसित हो रहा है। आज भगवान ने अपार कृपा की, आज साधु समागम। ये जो आप उल्लसित होकर आ रहे हैं ना, यही आप आ रहे हैं। नहीं तो आप 100 कुंतल सेव संतरा अंगूर लेके आवे हो, भाव नहीं अभिमान है, तो आप खाली आ रहे हैं और खाली ही जाएंगे। खाली आ रहे हैं, खाली ही जाएंगे। और भाव लेकर आ रहे हैं। अब भाव में पत्रम पुष्पम फलम तो यम ये में भक्ता प्रेक्षति, यदि भगवान ने दिया है, हमारा भाव है, तो हम पत्र पुष्प फल जल कुछ भी नहीं है तो अपने भाव से समर्पित कर रहे हैं। भाव हम सामने गए और उनके चरणों में अर्घ समर्पित कर रहे हैं, चंदन है कुछ नहीं समर्पित। तो हम तो उत्तम बात समझते हैं कि संतों को आपका मन चाहिए। आप अपना मन संतों को दे दो, जो आज्ञा करे उसका पालन करो, इससे बढ़कर कोई भेंट नहीं होगी। आप सेव संतरा रुपया पैसा रख के गए, मनमानी आचरण कर रहे, तो संत समागम का फल क्या मिला? संत समागम का फल है भाव लेकर आओ और जो कहें उसको मानो, यही बात है। वस्तुओं का तो कोई खास बात तो नहीं है, भगवान ने उसके लिए भी आज्ञा की है। पत्रम पुष्पम फलम तो, एक तुलसी दल है, एक चुल्लू जल है, एक कोई फल है, एक कोई पुष्प है, यदि हम चरणों में अर्पित करते हैं तो भगवान कहते हैं भावपूर्वक अर्पित, भक्ति पूर्वक अर्पित करने पर मैं उसे खा लेता हूं, मैं उसे स्वीकार कर लेता हूं। तो कभी ऐसा अवसर जो संत स्वीकार करें, अपने पास जो कुछ है वो प्रदान कर दिया। थोड़ा मान लो किसी संत को कभी भिक्षा के लिए बुला लिया, उनको भोजन पवा दिया, वृंदावन वास कर रहे हैं, हमारे पास है 2 रोटी, हम किसी संत को दे दी, किसी फटे पुराने कपड़े पहने हुए संत को एक वस्त्र दे दी। हम भाव रखें, भाव ही मूल बात है, ये वस्तुएं मूल बात नहीं है। इसलिए संतों के पास जाओ तो देखो, एक उसमें दोहा में कहा गया है, संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। अगर माया और अभिमान का त्याग करके हम, अब जैसे आप कोई अच्छी वस्तु ला रहे हैं, आपको गर्व है कि आज वो वस्तु देंगे बाबा को मिली नहीं होगी, इतने सुंदर सेवा, इतने किसी काम कर रहे हैं, और आप एक छोटी सी वस्तु ला रहे हैं। लग रहा है कि एक गरीब आदमी एक संत के यहां देखा, बड़े बड़े सब, पूज्य पादुड़िया बाबा जी की बात कह रहा हूं, हरि बाबा के बांध में थे, तो बड़े बड़े सेठ महाजन सब बड़े बड़े दलिया में सेव अंगूर और सब भर के लाए थे, ऐसे सब नीचे रखे थे। एक गरीब किसान यही बात सोचकर कि संत मिलने के लिए जाए तो कुछ लेके जाए, और उसके पास बेचारे के पास कुछ था नहीं, तो कचरिया समझते हैं ना, खेतों में वो स्वाभाविक जग जाती है और इतनी इतनी होती है, खटमिट्टी होती है, वो कोई खास नहीं। वो 5 कचरिया पकी हुई बांध के लाया, और जब सभा में आया देखा कि उनके सामने इतने बड़े बड़े लोग बैठे हैं, इतने अंगूर सेव संतरा सब, तो ऐसे कचरिया छुपा के बैठ गया, अंदर से रोने लगा, काश भगवान मुझे भी सामर्थ्य दिए होते तो बाबा के सामने जाता और मैं भी बाबा को भेंट देता। बाबा सिद्ध पुरुष, बाबा ने कहा, ए भाई तुम खड़े हो? वो तो डर गया एकदम, इधर आओ, नजदीक आए, क्या लाए हो हमारे लिए? और जैसे सुदामा जी अपने तंदुल छुपा रहे थे कि इस सभा में जहां ढेर सारे अंगूर सेव संतरा रखे, मेवा मिष्ठान, वहां कचरिया, बोले बाबा ने कहा इधर इधर। सब सभा के बीच में बाबा ने वो कचरिया उसकी पाई और सेव संतरा अंगूरों को कहा इनको बंटवा दो। भगवान और भगवान के भक्त वस्तु के भूखे नहीं होते, भाव के भूखे होते। सुदामा जी के तंदुल भगवान ऐसे पा रहे मानो जन्म जन्म के भूखे हो। रोज 56 भोग लगता है, कभी द्वारिकाधीश ने वाह नहीं कहा, आज वाह कह रहे सुदामा के तंदुल पाकर, वाह वाह। सबरी मैया के बेर खा के राम जी तृप्त हो रहे हैं। अखिल ब्रह्मांडों को तृप्त करने वाला परमात्मा सबरी के बेर पाके तृप्त हो रहा है। भगवान श्री कृष्ण देखो कितना प्रेम में बावलापन है। विदुर जी के घर गए सरकार, विदुर जी थे नहीं, विदुरानी जी थी। आवाज लगाई विदुरानी, कौन? श्री कृष्ण। ओ मेरे इष्ट पधारे। बैठाला, उनकी भाव दशा बदली, मेरे प्रभु आए, मेरे प्रभु आए। मैं रात दिन जिनका चिंतन करती हूँ, जिनकी बात जो होती रहती हूँ, आज वो मेरे प्रभु, और आंसुओं की धार चल रही। प्रभु ने कहा ऐसे ही बैठी रहोगी या कुछ खवाओगी? मुझे भूख लगी है। ये वो प्रभु बोल रहे हैं जो अभी दुर्योधन से बोल करके आ रहे हैं। दुर्योधन ने कहा चलो महल, कुछ भोगराग हो जाए। तो भगवान ने कहा दुर्योधन
ये भोगराग दो स्थिति में होता है, एक तो अभाव में और एक भाव में। मेरे में अभाव नहीं, तेरे में भाव नहीं। मुझे भूख नहीं लगी, मैं कोई भिक्षुक नहीं कि मैं भूखा तेरे पास जाऊं, और तेरे में भाव नहीं। या तो कोई प्रीति परवश होकर पाता है, या तो दरिद्रता परवश होकर के पाता है। ये दोनों भाव मेरे में नहीं। और भगवान चले आए, यहां आके बोल रहे हैं मुझे कुछ पवाओ, भूख लगी है। क्यों? ऐसा भक्त अपने हाथ से पवाए। अब वो तो बावरी से क्या, वो केला रखे, ला उठा के और पवाओ। केला तो ले आई, लेकिन दशा अब भी देह की नहीं है, देह शुद्ध विस्मृत दशा है। तो केला ऐसे छिलती है, गूदा फेंक देती है, और छिलका भगवान छिलका पा। आह, क्यों? भाव। इतने में विदुर जी को पता लगा कि प्रभु आपके घर गए, दुर्योधन के महल नहीं गए। भागते हुए विदुर जी आए तो आप दशा देखी कि उसकी जो गूदा है केले का, वो तो बाहर पड़ा हुआ है, और प्रभु को ये छिलका पर बोले, अरे बावरी ये क्या कर रही तू? हाथ से छीना और फिर छिला, और जो भगवान ने कहा, काका अब वो स्वाद नहीं आ रहा अब वो स्वाद नहीं आ रहा। तो बात वस्तु की नहीं है, बात भाव की है। आप भाव में भरे हुए तन मन प्राण संत को समर्पित किए हुए जा रहे हैं। यही सबसे बड़ी बात है, यही सबसे बड़ी बात है।